Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the medieval literature. During the beginning of medieval age in North India, the language of literature was Sanskrit. संस्कृत का लैंग्वेज चल रहा था medieval age का beginning में नॉर्थ इंडिया में. So the great works were composed during this period were in Sanskrit. और ये पीरियड में जो भी काम हुआ, कंपोज हुआ, वो संस्कृत में हुआ. In this age, two great works were written in Kashmir. First was Somdeva's Katha Sarita Sagar and second was Kalhana's Raj Tarangini. There were first historical books of India. और ये दो बुक सोमदेव ने कथा सरिता सागर एंड कल्हाना ने राज तरंगिनी, ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया हुआ. अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम, उसी टाइम पे दौरान जो दूसरे फेमस वर्क हुए वो गीत गोविंद बाई जयदेवा. जयदेवा ने गीत गोविंद दिया, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स इन संस्कृत लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर में ये एक अच्छी पोएम के रूप में जयदेवा ने गीत गोविंद के द्वारा दिया. एज वी हैव सेड बिफोर, दिस वॉज द पीरियड व्हेन द अपब्रह्मस लैंग्वेज had started developing into modern Indian language. और यही पीरियड में जो लैंग्वेज था उसका अपब्रह्मंस होने लगा एंड नया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो गया. वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी वॉज पृथ्वीराज रासो बाई चांद बरडाई. और ये हिंदी में जो फॉर्म हुआ वो चांद बरडाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो बना. द वर्क्स दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर डील्स विथ हेरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान का ये बारे में शुरू हो गया हिंदी लिटरेचर. इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में संस्कृत लिटरेचर भी बहुत ही प्रगति करने लगा. फॉर सम टाइम जैनिज़्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ा लिटरेचर. जैनिज़्म ने कन्नड़ा लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया. द पोएट पंपा कंपोज आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजयंत. द पोएट पोना रोट शांतिपुरन डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ 16th जैन तीर्थंकर. जो जैन तीर्थंकर जो 16वां बने थे उसके लाइफ में बारे में पोना पोएट ने शांतिपुरम लिखा एंड पंपा पोएट ने आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजयंत लिखा. द पोएट राणा कंपोज 2 बुक्स नेमली अजितनाथ पुराण एंड गदा युद्ध. और पोएट राणा ने मतलब ये तीनों पोएट ने मिलके बुक्स लिखी. जो राणा ने लिखा वो अजितनाथ पुराण एंड गदा युद्ध. द पोएट्स नेमली पंपा पोना एंड राणा आर नोन एज द ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ा लिटरेचर. और ये तीनों का नाम कन्नड़ा लिटरेचर में जाना गया. ट्रायो ऑफ पोएट कंबन कंपोज रामायणा इन तमिल लैंग्वेज. तमिल लैंग्वेज में पोएट कंबन ने रामायण कंपोज किया. अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स वे रिटन इन तमिल लैंग्वेज. और ऐसे बहुत सारी तमिल लैंग्वेज में फेमस लिटरेरी वर्क्स भी रिटन हुआ. द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड कंपोजिशन गोट अ प्रमोशन इन दिल्ली सल्तनत. 2 फॉर्म्स ऑफ दिल्ली लैंग्वेज. दिल्ली का उस टाइम पे 2 लैंग्वेज जो था दिल्ली सल्तनत में, खादी बोली एंड ब्रिज भाषा बिगेन टू बी यूज फॉर राइटिंग लिटरेचर. और ये दोनों भाषा लिटरेचर लिखने में यूज़ हुआ लैंग्वेज. मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेजेस. ये लैंग्वेज में बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी कंपोज किया गया. मैनी हेरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वेर कंपोज्ड इन राजस्थानी लैंग्वेज. राजस्थानी लैंग्वेज में भी बहुत ऐसी पोएम्स और स्टोरीज कंपोज हुआ विच इज़ सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती. हिंदी एंड गुजराती के सिमिलर में राजस्थानी लैंग्वेज है. द हीरोइक वर्क्स लाइक
अल्लाह उदाल एंड वैसल देव रासो वेर पॉपुलर इन दैट टाइम। और उस टाइम पे ये तीनों वर्क्स पॉपुलर थे। अ बुक कॉल्ड चंद्रयान रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। अवधी लैंग्वेज में बहुत पुरानी बुक जो है मुल्ला दाऊद ने लिखी, चंद्रयान। However, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit language। लेकिन फिर भी एंशियंट बुक्स में ज़्यादातर ये संस्कृत का एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, रिकग्नाइजेशन चालू ही रहा। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो कोर्ट का लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज था। कॉन्सिक्वेंटली मैनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेजेस, और इसलिए इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे पर्शियन वर्ड्स यूज़ होता है। मैनी हिस्टोरियंस एमर्ज आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पीरियड के दौरान आए। वी गेट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू तुर्किश राइटर इन पर्शियन लैंग्वेज। जियाउद्दीन बरानी रोड द तारीख फिरोज शाही which gives a detailed account of the region of the खिलजी and the तुगलक kings। खिलजी और तगलक किंग्स के बारे में इन्होंने ये पर्शियन लैंग्वेज और तुर्किश लैंग्वेज में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी तारीख की। ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन पॉलिटिकल थियोरी कोल्ड फतवाए जहांगीरी, और उन्होंने एक पॉलिटिकल बुक भी लिखी थियोरी के ऊपर, फतवाए जहांगीरी के नाम पे। The most outstanding literary figures of this period was अमीर खुसरो। उस टाइम अमीर खुसरो बहुत ही फेमस था। He was a poet, historian, mystic saint and composer of music। और वो एक ऐसा सूफी संत था जो म्यूज़िक को कंपोज करता था। He was also a disciple of निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया का वो शिष्य था। He wrote the आशिका, द नहा सिफियार, द किरतुल सदयान, द खाजियन उल फुतू एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने ये ऐसी पोएट्री में बुकें लिखी। ही टुक ग्रेट प्राइड ऑफ हिज बीइंग एन इंडियन। उसको बहुत ही प्राइड था इंडियन होने के नाते। एंड प्रेज इंडिया एज द अर्थली पैराडाइज। और उन्होंने ऐसे प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की कि अर्थली पैराडाइज है इंडिया जो है वो अर्थली पैराडाइज है। ही प्रेज इंडियाज़ फ्लोरा फाउना, इट्स ब्यूटीज़, इट बिल्डिंग्स, इट्स नॉलेज एंड लर्निंग। उसने सारी इंडिया की ब्यूटी, बिल्डिंग्स, नॉलेज और लर्निंग की तारीफ़ की। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam। He considered Hindavali, the Hindi spoken around the region of Delhi, his mother tongue and composed many verses in it। He composed verses in many languages। He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persian। उन्होंने हिंदी और पर्शियन में दोनों लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसी चौपाइयाँ वर्सेस भी लिखी। The healthy tradition started by him continued for centuries after him। और उसके बाद बहुत सेंचुरीज तक ये हेल्दी ट्रेडिशंस चलती रही। The regional kings gave a great impetus to regional languages and literature। जो भी रीजनल किंग होते थे उन्होंने रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर को बहुत ही एक ऐसा इम्पटस दिया, एनर्जी प्रदान किया। भक्ति सेंस प्रीच इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में पीपल को रिलीजियस लैंग्वेज में उपदेश देना शुरू किया। मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वर ग्रेट पोएट्स। कबीर जो ग्रेट पोएट था। भोजपुरी एंड अवधी वर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोस डेज। और उस डेज में ये भोजपुरी एंड अवधी वो लोकल लैंग्वेज यूज़ होता था, लोकल लैंग्वेज माना जाता था। द वर्क्स ऑफ कबीर वर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी। अमॉन्ग देम कबीर्स दोहा हैव बिकम ए पार्ट ऑफ
folklore. मलिक मोहम्मद झांसी wrote पद्मावत in अवधी. अवधी में मलिक मोहम्मद झांसी ने पद्मावत लिखी. देर आर मैनी अदर पोएट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड. और ये पीरियड में बहुत सारे ऐसे अवधी पोएट्स, अवधी लैंग्वेज में भी पोएट्स हुए. मोरेवर द वेल नोन रामचरितमानस बाय तुलसीदास वॉज रिटन इन अवधी. जो मेन फेमस जो है तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस, वो भी अवधी में लिखा हुआ है. देर वर मैनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज. और अवधी लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए. सो हियर विल स्टॉप द आवर लेक्चर. विल कंटिन्यू with this medieval literature, some more writers, language and literature. Thank you.